भगवान राम की कहानी को जब रामानंद सागर ने टीवी पर दिखाया, पहली बार जब राम की कहानी दृश्य रूप में लोगों के सामने आई, तो ये खासा लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1987-88 में जब रामायण का प्रसारण होता था टेलीविज़न पर, तो लोग अपने कामकाज स्थगित करके या उसे जल्दी निपटा करके टेलीविज़न सेट से चिपक जाते थे। जिनके घर टीवी नहीं था, उनके लिए पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देखना एक आम बात थी। ये बातें सुनने में अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन है बिल्कुल सच। रामायण अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय था और इसके लगभग 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ दर्शक थे। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण जब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारतवर्ष में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो 28 मार्च 2020 से दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण का पुनः प्रसारण किया गया और रामायण को एक बार फिर दूरदर्शन चैनल पर सर्वाधिक दर्शक रेटिंग मिली। लेकिन रामायण का बनना इतना आसान नहीं था। रामानंद सागर और उनके परिवार का एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, सागर पिक्चर इंटरटेनमेंट नाम से। ये प्रोडक्शन हाउस फिल्में बनाता था और व्यावसायिक रूप से काफ़ी सफल भी था। वर्ष 1976 में जब रामानंद सागर चरस नाम की फिल्म बना रहे थे, इसकी शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड में थे, स्विट्जरलैंड के एल्प्स शहर में, तो वहीं पे रामानंद सागर जी के मन में रामायण बनाने का विचार आया। धार्मिक प्रवृत्ति के रामानंद सागर ने अपने मन की इस बात को अपने सहयोगियों से साझा किया, लेकिन जब ये खबर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मिली, तो लगभग सभी ने रामानंद सागर साहब को हतोत्साहित ही किया। लेकिन सागर साहब भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि वे रामायण और श्री कृष्णा बनाएंगे, जो वीडियो कैसेट में उपलब्ध होगा। यानी रामानंद सागर के मन में ये बात तो स्पष्ट थी कि वे रामायण फिल्म नहीं बना रहे हैं। रामायण के विस्तार को देखते हुए रामानंद सागर की दृष्टि स्पष्ट थी कि ये कई घंटों का होने वाला है। 3 घंटे की फिल्म में इस विषय वस्तु को समेटना उपयुक्त नहीं होगा। कैसेट में उपलब्ध होने वाले रामायण की घोषणा तो रामानंद सागर ने कर दी, लेकिन सिर्फ घोषणा करने और विचार बनाने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। ज़रूरत होती है फंड की, और रामानंद सागर के सामने भी फंड की, फाइनेंस की ये समस्या आ खड़ी हुई। ये वो दौर था जब भारत में टेलीविज़न बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था और टेलीविज़न पर धारावाहिक का सिलसिला तो शुरू भी नहीं हुआ था। आप जानते होंगे कि भारत का पहला टीवी सीरियल था हम लोग, जो वर्ष 1984 ईस्वी में दूरदर्शन पे प्रसारित हुआ था। हम लोग नाम के इस लोकप्रिय सीरियल के निर्माता थे दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार। 1984 में आए इस धारावाहिक का अंतिम एपिसोड 17 दिसंबर 1985 को टेलीकास्ट हुआ था। बात हो रही थी रामानंद सागर की रामायण की। रामानंद सागर ने रामायण बनाने का पक्का इरादा तो कर लिया था, लेकिन धन यानी फंड के लिए फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे। अधिकांश लोगों को लगता था कि पौराणिक कथा वस्तु आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाएगी। व्यावसायिक रूप से रामायण बनाना एक घाटे का सौदा होगा और इस वजह से फाइनेंसर नहीं मिल पा रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब फाइनेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब रामानंद सागर ने अपने प्रोडक्शन हाउस सागर पिक्चर इंटरटेनमेंट के बैनर तले धारावाहिक बनाया विक्रम और बेताल। यह सोमदेव भट्ट के बेताल पचीसी पर आधारित था। सुखद संजोग ये रहा कि ये धारावाहिक हिट हो गया, जिसके बाद रामानंद सागर को रामायण की सफलता का भी विश्वास हो गया और फिर सीमित संसाधनों के बावजूद रामायण की शूटिंग शुरू हो गई। रामानंद सागर ने अपने सीरियल विक्रम और बेताल के अधिकांश कलाकारों को रामायण में ले लिया। विक्रम और बेताल में राजा विक्रम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को रामायण में राम का रोल मिला। इसी विक्रम और बेताल सीरियल में राजकुमारी बनी दीपिका चिखलिया को माता सीता की भूमिका के लिए चुना गया।
राजकुमार बने सुनील लहरी को लक्ष्मण की भूमिका मिली और विक्रम और बेताल सीरियल में योद्धा बीरबल बने हुए दारा सिंह को रामायण में राम भक्त हनुमान की भूमिका के लिए चुना गया और इस तरह रामायण की शूटिंग शुरू हो गई। 25 जनवरी 1987 को रविवार के दिन रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ 31 जुलाई 1988 को। कुल 78 एपिसोड में रामायण को प्रसारित किया गया, लेकिन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कहे जाने वाले राजीव गांधी की सरकार को रामायण के प्रसारण के लिए तैयार करना भी रामानंद सागर के लिए आसान नहीं रहा। उस समय भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा था और धार्मिक विषय वस्तु वाले रामायण को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल भाजपा के वोट बैंक के विस्तार के रूप में देख रहे थे। BN गाडगिल का यह भी मानना था कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक विषय वस्तु को सरकारी टेलीविज़न चैनल पे दिखाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मत इससे अलग था। उनके अनुसार रामायण धार्मिक विषय वस्तु से अधिक भारतीय संस्कृति से जुड़ा मसला था। प्रसारण के लिए सरकार को मनाना रामानंद सागर के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। ये किस्सा और इससे जुड़ी अन्य कई सारी बातें अगले वीडियो में साझा करते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।